Assalamu alaikum, dear students. Welcome to mechanics lecture number 38. In this lecture, we will discuss about relations of angular and linear quantities. I am Dr. Pervez Ahmed. So आइए आज की लेक्चर की तरफ चलते हैं. So आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि लीनियर्स और एंगुलर क्वांटिटीज़ में क्या फ़र्क है. So सर्कुलर मोशंस के बारे में हमारी डिस्कशन जारी थी और हम डिस्कस कर रहे थे जिस तरह कि आपको इस फिगर में नज़र आ भी रहा है कि हम सपोज करते हैं कि हमारे पास क्या है कि इस बॉडीज़ मतलब जिस तरह की इस फिगर में आप देख सकते हैं कि इसमें हम इज्यूम करें कि हमारे पास एन ऑब्जेक्ट है जिसकी मास m है और वो एक सर्कुलर पाथ में लीनियर वेलोसिटी v के साथ मूव कर रही है और जब वो मूव कराए तो इसी दौरान हम समझते हैं कि इसके साथ जो एक्सेलरेशंस है लीनियर एक्सेलरेशंस उसकी मतलब हमारे पास जो है वो है a. So we have just seen that it also has angular velocity and angular accelerations. कि मतलब एक बॉडी है हमारे पास सर्कुलर ऑब्जेक्ट में वेलोसिटी v के साथ वो मूव कर रहा है और इसके साथ ही बॉडीज में क्या है लीनियर एक्सेलरेशंस a है और हम कहते हैं कि जब बॉडी सर्कल में मूव कर रहा हो तो जिस तरह लीनियर एक्सेलरेशन और लीनियर वेलोसिटी है उसके साथ ही उसी बॉडीज की एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशंस है. सो इसलिए ये ज़रूरी है कि हम ये जो दोनों हमारे पास लीनियर और एंगुलर क्वांटिटीज़ है उनके दरमियान एक रिलेशन फाइंड आउट करें क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एंगुलर मतलब जो मोशंस है या सर्कुलर मोशन है उनमें हमारे पास दोनों वेलोसिटीज़ मौजूद है. एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी भी मौजूद है और लीनियर वेलोसिटी भी मौजूद है. सिमिलरली इसमें हमारे पास लीनियर एक्सेलरेशन भी मौजूद है और एंगुलर एक्सेलरेशन भी मौजूद है. सो दोनों के दरमियान यहाँ पर एक रिलेशंस डिफाइन करना या रिलेशन डिराइव करना बहुत ही ज़रूरी है. ठीक है. सो जिस तरह हमने पहले बात की थी कि कनेक्शन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर क्वांटिटीज तो उसके लिए हमने एक रिलेशन फाइंड आउट किया था दैट इज टू फाइंड आउट द लीनियर स्पीड. ठीक है. लीनियर स्पीड के लिए हमने एक रिलेशन डिराइव किया था और उसमें हमने कहा था कि द एंगल थीटा दैट्स बीन स्वेप्ट आउट इज मेजर एंड रेडियंस. ठीक है. तो यहाँ पर हमने दो ट्रायंगल्स को कंसिडर किया था कि हमने कहा था कि अगर हमारे पास दो ट्रायंगल्स हो और वो दोनों के दोनों ट्रायंगल वो सेम हो तो उनके साइड्स के रेशियोज को हम क्या कर सकते हैं हम मतलब कर सकते हैं कि वो दोनों के साइड्स के रेशियो वो सेम है. ठीक है. और उसी बेस पे हमने डिफाइन किया था लीनियर वेलोसिटी को. इसको हमने यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि लीनियर वेलोसिटी हमारे पास क्या है कि that is being the rate of change of displacement divided by time. और हम कहते हैं कि the rate of change of displacement with respect to time. मतलब ये हमारे पास velocity की डिफिनीशन है या अगर हम इसको मैग्नीट्यूड पे ले रहे हैं तो मैग्नीट्यूड में हम कहते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय द टाइम. और हमने इसी तरीके से हमने कहा था कि हमारे पास मतलब एक रिलेशन है the relations that is the angle theta being swept out or the change in angle theta and the arc length, the change in the arc length हम दोनों के बीच एक रेशो होती है that is equal to the radius of that particular circle. So इसी रिलेशन से मतलब अगर हम डेल्टा एल की वैल्यू निकालें so that डेल्टा एल is equal to r डेल्टा थीटा. ठीक है. सो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि ये जो डेल्टा एल की वैल्यू है इसी इक्वेशन से ये डेल्टा एल की यहाँ पर जो वैल्यू है इसकी बजाय पर यहाँ पर हम ये वाली वैल्यू पुट करते हैं इसी इक्वेशन में. सो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ v दैट इज इक्वल टू r डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा t. ठीक है. ये रिलेशन हमारे पास आ गया. लेकिन अब रोटेशनल डायनामिक्स में हमने पढ़ा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम is called the angular frequency or angular velocity and that we denote by omega. ठीक है. So v is equal to r omega and this relations basically hold for the linear velocity and that is how we say that by this relation v is equal to r omega we say that the linear velocity is related with the angular velocity. So what we know from here
कि यहाँ पर हम देखते हैं कि वी हैव डिपेंडेंस ऑन आर, दैट इज ओमेगा इज द सेम फॉर ऑल द पॉइंट। यहाँ पर हम कहते हैं कि ओमेगा ये तमाम पॉइंट्स के लिए क्या है, वो सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि हम कहते हैं ओमेगा डिपेंड करता है आर पे, और आर यहाँ पर पूरे के पूरे सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री के लिए उसकी वैल्यू वो सेम है। सो ये हमारे पास रिलेशन है, द रिलेशन बिटवीन द लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, मतलब ये दोनों के दरमियान वो रिलेशन है। तो यहाँ पर देखें हमने दो, अगर हम दो बॉडीज को मतलब या दो पॉइंट लेते हैं या दो बॉडीज लेते हैं, दैट इज वी ए एंड वी बी। सो मतलब यहाँ पर हमारे पास ये जो रिलेशन है, मतलब उसको हम ये वाली रिलेशन है रिस्पेक्टिवली फॉर डिफरेंट बॉडीज, वी कैन राइट इट लाइक दिस, ठीक है, कि वी बी इज इक्वल टू आर बी ओमेगा बी, ये हमारे पास रिलेशन है। सिमिलरली हम कहते हैं कि वी ए इज इक्वल टू आर ए ओमेगा ए। लेकिन यहाँ पर हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है कि अगर हम कहते हैं कि वी बी वेलोसिटी, जो बॉडी बी है इसकी वेलोसिटी इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ए, तो उसके लिए फिर हमारे पास कंडीशन होगी कि रेडियस के दो हमारे पास सर्कल है, और उसी में जो सर्कल बी है उसकी जो रेडियस है वो ग्रेटर है सर्कल ए के रेडियस से। मतलब तभी हम कहते हैं कि एक वाली जो बॉडी ए की जो वेलोसिटी है वो बॉडी बी की वेलोसिटी से ज़्यादा है, वो इसी कंडीशन में कि जब एक की रेडियस दूसरी से ज़्यादा हो। सो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि एवरी पॉइंट ऑन ए रोटेशनल बॉडी हैज़ एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एंड ए लीनियर वेलोसिटी वी, ठीक है। मतलब ये हम जब समराइज करते हैं रिलेशंस को, तो हम कहते हैं किसी भी सर्कुलर या रोटेटिंग मोशंस में या एंगुलर मोशन में हमारे पास जो एंगुलर वेलोसिटी है वो ओमेगा है, और जो लीनियर वेलोसिटी है वो हमारे पास वी होती है। And both of these quantities they are related by this relation, that is v is equal to r omega। ये हमारे पास रिलेशंस है जो कि लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी को दोनों को रिलेट कर रही है। अच्छा, सो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन द एंगुलर एंड लीनियर एक्सेलरेशंस, ठीक है। अब हम एंगुलर और लीनियर एक्सेलरेशन के दरमियान एक रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। तो जिस तरह के आप लोगों ने पहले देखा कि हमारे पास एक रेस्ट बॉडी है, या वी हैव अ टायर ऑफ अ बाईसाइकिल, ठीक है, जिस तरह आपको नज़र आ रहा है, एंड दैट इज बीन रिवॉल्विंग अराउंड अराउंड सर्कुलर एक्सिस। So just like you can see here in this particular figure, you can see that on rotating wheel whose rotation speed is increasing, ठीक है। सो यहाँ पर हम कहते हैं कि पॉइंट P has both tangential, ये हमारे पास एक पॉइंट P इस मतलब ये इस व्हील पे हम ले रहे हैं। सो ये जो पॉइंट P है इसके मतलब क्या है, दोनों इसी पॉइंट P पे दोनों एक्सेलरेशन है। इट हैज टेंजेंशियल एंड रेडियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल मतलब लीनियर एक्सेलरेशन, और रेडियल मीन सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। इसी पॉइंट पे इसी में दोनों एक्सेलरेशन है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी है, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन भी है। सो अब इन दोनों को हम लिंक कैसे करेंगे, ठीक है, इन दोनों को हम लिंक कैसे करेंगे, इसके लिए हम रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। सो वी स्टार्ट आवर डिस्कशन लाइक दिस के इन डायरेक्शन ऑफ मोशंस, ठीक है, दैट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशंस। सो टेंजेंशियल एक्सेलरेशंस आपको पता है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमारे पास बराबर है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी के, ठीक है। हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन। अब हमने एक और टर्मिनोलॉजी पढ़ी है कि चेंज इन वेलोसिटी, जिस तरह का हमने प्रीवियस स्लाइड पे डेफिनेशन की कि द रिलेशन बिटवीन द लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी, तो उसमें हमने कहा था कि दोनों लिंक कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, कि उसमें आर की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट रहती है। अब अगर हम कहते हैं कि वी हैव अ चेंज ऑन द लीनियर वेलोसिटी, सो अकॉर्डिंग टू दैट रिलेशन वी विल हैव अ चेंज इन द एंगुलर वेलोसिटी एज वेल। सो डेल्टा वी इज इक्वल टू आर डेल्टा ओमेगा, ठीक है, ये हमारे पास एक रिलेशन आ गई। मतलब यहाँ पर डेल्टा वी की वैल्यू हमारे पास आ गई विच इज इक्वल टू आर डेल्टा ओमेगा। अब डेल्टा वी की ये वाली जो वैल्यू है इसको यहाँ से आप इसी इक्वेशन के अंदर पुट करें, डेल्टा वी की ये वाली जो वैल्यू है इसको यहाँ पर पुट करें। सो हमारे पास एक रिलेशन निकल आएगी, आर हमारे पास क्या है, आर कांस्टेंट है, इसको बाहर निकालें। सो वी विल गेट व्हाट, वी विल गेट डेल्टा ओमेगा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। आर हमने बाहर लिखा क्योंकि हमने कहा आर की वैल्यू वो कांस्टेंट है। नाउ यू कैन सी दैट वी हैव द रेट ऑफ चेंज ऑफ angular velocity with respect to time, ठीक है। So rate of change of angular velocity we call that angular acceleration, so we get the relations
that is tangential acceleration is equal to r multiplied by the angular accelerations, that is rate of change of angular velocity is equal to the angular acceleration. So ये हमारे पास relation है, that is tangential accelerations is equal to the radius time the angular acceleration. angular acceleration या मतलब ये हमारे पास है कि एंगुलर टेंजेंशियल और एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए हमारे पास ये रिलेशन है कि दोनों के कैसे दोनों रिलेशंस एक दूसरे के साथ वो रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। सो अगेंस्ट वी आर स्पेसिफाइंग हेयर के जो टेंडेंशियल वेलोसिटी है वो इसी इक्वेशन के तौर में इसमें आप लिख रहे मतलब इस इक्वेशन में आप दिख रहे हैं कि जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशंस है उसको हम ए टेन से ज़ाहिर कर रहे हैं कि ए फॉर एक्सेलरेशन टेन फॉर टेंजेंशियल्स और इट डिपेंड ऑन आर कि ये आर की वैल्यू पे ये डिपेंड कर रही है। एंड बी रिमेंबर कि हम कह रहे हैं कि ए इज़ द सेम फॉर ऑल द पॉइंट, कि ए तमाम के तमाम पॉइंट्स के लिए वो क्या है वो सेम है, ठीक है। सो एंगुलर एंड लीनियर एक्सेलरेशन जिस तरह के हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 5 से कि there is also an acceleration perpendicular to the motion's directions, that is radial or centripetal acceleration. और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशंस को हम मतलब मैथमेटिकली हम इसको लिख सकते हैं ए आर, दैट इज ए फॉर द एक्सेलरेशन, आर फॉर द रेडियल्स, आर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशंस, एंड वी से दैट द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी स्क्वायर और आर। मतलब ये हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है जिसको आप पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। सो नाउ वी नो दैट कि हमारे पास जो लीनियर्स और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान जो रिलेशन है दैट इज गिवन बाय v इज इक्वल टू आर ओमेगा। अब v की ये वाली जो वैल्यू है अब हम इधर v की बजाय पुट कर रहे हैं, सो वी विल गेट द रिलेशन फॉर द रेडियल एक्सेलरेशंस, दैट इज इक्वल टू रेडियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। सो अगेन यहाँ पर हम कहते हैं कि रेडियल वेलोसिटी जो है दैट डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ आर। तो ये हमारे पास एक और रिलेशंस है फॉर द रेडियल एक्सेलरेशंस एंड एंगुलर वेलोसिटी इन टर्म ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। हम कहते हैं कि जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है कि हाउ द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज रिलेटेड विद द एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। एंड अगेंस्ट वी आर स्पेसिफाइंग हियर के हमारे पास जो ओमेगा की वैल्यू है इज द सेम फॉर ऑल द पॉइंट, के तमाम पॉइंट्स के लिए ओमेगा की जो वैल्यू है वो क्या है वो सेम है। सो टोटल एक्सेलरेशंस हम कहते हैं कि वी हैव टू परपेंडिकुलर वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ द एक्सेलरेशंस, दैट इज वी हैव टेंजेंशियल कंपोनेंट दैट वी डिनोट बाय a is equal to r alpha, and we have radial component that we denote by r with the a with the subscript r, that is equal to r omega square. So total accelerations we say that is equal to the vector sum of both the accelerations that we denote simply by a, and we say that it is equal to radial acceleration plus the tangential accelerations, ठीक है। कि हम कहते हैं टोटल जो एक्सेलरेशन है वो हमारे पास बराबर है वेक्टर सम के, जो बाकी एक्सेलरेशन उनके वेक्टर सम के बराबर है, ठीक है। सो रिलेशन बिटवीन द एंगुलर वेलोसिटी एंड रोटेशनल फ्रीक्वेंसी, मतलब इन दोनों के दरमियान क्या रिलेशंस है। सो यू नो दैट के रोटेशनल फ्रीक्वेंसी दैट वी डिनोटेड बाय एफ, ठीक है, एंड वी से दैट इट्स इक्वल टू नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस divided by the second, ठीक है, by time, number of revolutions divided by the time. So we say this unit is revolution per second, और हम कहते हैं कि one revolution is equal to 2 रेडियन, एक रिवॉल्यूशन हमारे पास बराबर है 2 रेडियन के। सो एफ की जो वैल्यू है जो फ्रिक्वेंसी है रोटेशनल फ्रिक्वेंसी है एफ, we say that it's equal to omega 2 pi, और हम कहते हैं कि ओमेगा इज इक्वल टू 2 pi f, दैट वी से इक्वल टू एंगुलर फ्रिक्वेंसी। सो एंगुलर फ्रिक्वेंसी जिसको हम ओमेगा से डिनोट करते हैं वी से दैट इट्स इक्वल टू 2 pi f, ठीक है। सो वन रिवॉल्यूशन फॉर सेकेंड दैट वी कॉल 1 हर्ट्ज, ठीक है, कि ये हमारे पास बराबर है वन रिवॉल्यूशन फॉर सेकेंड, ये बराबर है 1 हर्ट्ज के। और
अब पीरियड के लिए हमने कहा था कि पीरियड बेसिकली ये टाइम फॉर वन रिवॉल्यूशंस, और ये हमारे पास बराबर है टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 ओवर एफ, दैट इज 1 ओवर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सो बाय दैट डिफिनीशंस अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हम पुट करते हैं इसी रिलेशन में, सो द टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू 2 पाई ओवर ओमेगा। ये हमारे पास टाइम पीरियड की रिलेशंस है। नाउ वी हैव ट्रांसलेशन एंड रोटेशन एनालॉजीज एंड कनेक्शंस, ठीक है, कि हमारे पास एनालॉजीज है ट्रांसलेशंस और रोटेशन मोशन के बीच। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ट्रांसलेशन मोशन में हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हम डिनोट करते हैं एक्स से। सो जबकि उसके मुकाबले में जो रोटेशनल डायनामिक्स है उसमें हम डिस्प्लेसमेंट को थीटा से डिनोट करते हैं। सिमिलरली ट्रांसलेशन मोशन में वेलोसिटी v के बराबर होता है और रोटेशनल को हम डिनोट करते हैं ओमेगा से। एक्सेलरेशन ट्रांसलेशन मोशन में हम डिनोट करते हैं ए से, स्मॉल ए से, और रोटेशनल मोशन में इसको हम डिनोट करते हैं अल्फा से। एंड द कनेक्शन दैट हाउ वी रिलेट दिस क्वांटिटीज, सो हम कहते हैं कि हमारे पास मतलब ये रिलेशंस है कि जिसमें हम लीनियर क्वांटिटीज़ को और एंगुलर क्वांटिटीज़ को मतलब दोनों को रिलेट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास है डिस्टेंस के हाउ मतलब एक आर्क को हम लेंथ करते हैं थीटा के साथ या डिस्प्लेसमेंट के साथ। सो दैट्स है वी सेड एल इज इक्वल टू आर थीटा। तो यहाँ पर हमारे पास एक रिलेशन है लीनियर वर्सेस एंगुलर वेलोसिटी के, लीनियर वेलोसिटी v इज इक्वल टू आर ओमेगा। और सिमिलरली हम कहते हैं कि रिलेशन बिटवीन द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड the radial tangential accelerations and angular acceleration is given by these relations। और फिर हमारे पास जो centrifugal accelerations है in term of angular velocity is given by this relation that is omega square r, ठीक है। सो ये हमारे पास मतलब है। सो correspond is between the linear and rotational quantities। सो जिस तरह हमने पिछले स्लाइड में मतलब वो डिस्क्राइब की है कि हमारे पास लीनियर और जो रोटेशनल क्वांटिटीज़ है दे आर बीइंग लेंथ, ठीक है, वो एक दूसरे के साथ लेंग्स है। मिसाल के तौर पर लीनियर क्वांटिटी हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट दैट वी डिनोट बाय एक्स, ठीक है, और उसके मुकाबले हमारे पास रोटेशनल डायनामिक्स में वही क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट के लिए थीटा। और जो रिलेशन एक दूसरे को इन दोनों क्वांटिटीज़ को लिंक करती है वो रिलेशन हमारे पास है कि एक्स इज इक्वल टू आर थीटा। सिमिलरली लीनियर में हमारे पास जो क्वांटिटी है दैट इज वी कॉल वेलोसिटी, और वेलोसिटी रोटेशनल्स में लीनियर में हम इसको डिनोट करते हैं v से, रोटेशनल में ओमेगा से, और बोथ ऑफ दीज आर लिंक्ड इन रिलेशंस v इज इक्वल टू r ओमेगा। लीनियर में हमारे पास टेंजेंशियल वेलोसिटी है जिसको हम a से डिनोट करते हैं विद अ 10 सब्सक्रिप्ट फॉर टेंजेंशियल एक्सेलरेशंस, ठीक है। और रोटेशनल में मतलब इसका जो मतलब हमारे पास करस्पॉन्डेंस क्वांटिटी है उसको हम डिनोट करते हैं अल्फा से। और ये दोनों जो एक्सेलरेशन है दे आर लिंक्ड बाय दिस रिलेशन दैट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर अल्फा। तो ये हमारे पास क्या है करस्पॉन्डेंस लीनियर एंड रोटेशनल क्वांटिटीज़ है। अब हमारे पास एक कंसेप्चुअल एग्जांपल है कि इज़ द लाइन फास्टर देन द हार्स, ठीक है, कि मतलब यहाँ पर बच्चों के खेलने की जगह है, इसमें हार्सेस भी है जिसपे बच्ची बैठी हुई है, हार्सेस भी है, और इसमें मतलब लाइन्स भी है, ठीक है। तो मतलब एक कंसेप्चुअल एग्जांपल हमारे पास आता है कि एज द लाइन फास्टर देन द हार्स। सो ऑन ए रोटेटिंग मैरी गो राउंड्स one child sit on a horse near the outer edge and another sit on a line halfway out from the center, ठीक है। मतलब ये सिचुएशन हमारे पास है, इधर फिगर्स में आप लोग शायद देख रहे हैं या नहीं देख रहा, तो बुक के अंदर पूरा का पूरा मौजूद है। एक एग्जांपल है, उसको आपने थोड़ा गौर से देखना है बुक के अंदर। सो क्वेश्चन है कि विच चाइल्ड हैज़ द ग्रेटर ट्रांसलेशन वेलोसिटी दैट इज v undefined, and the question b is which child has the greatest angular velocity that is omega। कि मतलब दोनों बच्चे हार्सेस पे या लाइन पे बैठे हैं, ठीक है, मतलब एक बच्चा ये इधर हार्स पे बैठा है, दूसरा इधर शेयर पे बैठा हुआ है, दोनों मतलब एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। तो एक में हमने ट्रांसलेशन वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है, दूसरे में हमने एंगुलर वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है। Similarly, we have another example 8.4, and that examples we need to find out relations that is angular and linear velocity and accelerations, ठीक है। हमने angular और linear velocities और acceleration को find out करना है। So again we are given the same example, a merry-go-round is initially at rest
that is omega naught is equal to 0. At time t is equal to 0, it is given a constant angular accelerations, that is alpha 0.06 radian per second square. So at time t is equal to 8 seconds, calculate the following. हमने following को calculate करना है. Number 1, we have to calculate the angular velocity, and number B, we have to calculate the linear velocity v of the child located at the centers. That is mean the radius r is equal to 2.5 meter from the center. At number C, you need to calculate the tangential accelerations of that child. मतलब सारे के सारे conditions मतलब quantities given है. आपको अगर फार्मूले याद हो एंगुलर वेलोसिटी के लिए, लीनियर वेलोसिटी और बाकी जो वेलोसिटी है मतलब उसके लिए अगर सारे के सारे रिलेशन आपको याद हो, सो यू कैन इजीली कैलकुलेट योर आंसर. नंबर 4 पे है कि सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन ऑफ द चार्ट, ये भी आपने फाइंड आउट करनी है. नंबर 5 पे है कि द टोटल लीनियर acceleration of the child, you also have to find that out. Then we have another example that of a hard drive. Okay, in that you are being asked that the platter of the hard drive of a computer rotate at a frequency of 7200 revolutions per minute. ठीक है, तो मतलब हार्ड ड्राइव आपके साथ मतलब जो है वो इसी रिवॉल्यूशन स्पीड के साथ वो रोटेट कर रही है. सो यू आर बीन आस्क्ड टू कैलकुलेट द एंगुलर वेलोसिटी. मतलब आपके पास रिलेशंस पहले लेक्चर में हमने इसको डिराइव किया है कि फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच एक रिलेशन है. अगर आपको उस रिलेशन का पता है, सो यू कैन इजीली कैलकुलेट द एंगुलर वेलोसिटी of the platter. ठीक है, then the reading head of the driver, that is r is equal to 3 centimeter from the rotation axis, and you are being asked calculate the linear speed v of the point on the platter just below it. ठीक है, कि आपने linear speed को calculate करना है. So you know that how that's been linked with the angular speed. So by utilizing that formula, you can easily solve this point as well. Number 3, if a single bit requires 0.5 micrometer of length along the direction of motions, so how many bits per second can be written writing head? Can the writing head write when it is r is equal to 3 centimeter from the axis? So that's all we have for this lecture. Thanks for watching. See you in next lecture very soon. Till then, bye bye.